ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी, और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं, ये आने वाली है। और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकारीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। मैं अश्योर करता हूँ ऑनरेबल अली ज़फ़र साहब को। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। इसहाक़ का दो टोक ऐलान। कहा 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। आईनी तरमीम पर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। मेरी तजवीज़ है कि तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है। पता चला है कि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया। बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन हैं। सोशल मीडिया पर बयान जारी करना उनका हक है। हुकूमत अपोजिशन लीडर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाल रही। कायदे हिस्ब इख्तलाफ लगाना चेयरमैन सेनेट की जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में फैसला करते हैं। आइन की किताब का एक और वर्क पलटने को हुकूमत 27वीं तरमीम रवा हफ्ते पेश करने के लिए सरगर्म। हुकूमत का 27वीं आइनी तरमीम पर पार्लियामेंट में मुफस्सल बहस कराने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। आइनी तरमीम पर 2 ईवानों में बहस भी करवाई जाएगी। तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी लिए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रखने की तजवीज़। तरमीम पेश होने के बाद मुतल्लिका कमेटी को भी भिजवाई जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास आज आइनी तरमीम पर बहस होगी। पीपल्स पार्टी 6 नवंबर को हुकूमत को फैसले से आगाह करे। हुकूमत को अगर काबीना के मिनिस्टर्स को नहीं पता कि 27वीं तरमीम आनी है या आ रही है और उसमें क्या है, तो फिर तो बहुत ही परेशानी का बायस है। हम चाहेंगे कि हम 1973 की जो हमारा आइन है, जो हमारी हरी किताब है, हम उसी के ऊपर कायम रहें। जिस 27वीं तरमीम के ज़रिए जिस तरह मारा जा रहा है आइन को, इससे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट से 27वीं तरमीम के नुकात का इंकशाफ किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र का सेनेट में इज़हार ख्याल का आइन के खिलाफ साजिश हो रही है। आइन गोली से नहीं गैर आइनी नुकात शामिल करने से मरता है। अपोजिशन लीडर के बगैर ऐवान की कार्रवाई आइन और रूल्स के खिलाफ है। तमाम सेनेटर्स नाम तहरीरी तौर पर सेक्रेटेरिएट को दे चुके। ऐवान की तमाम तर कार्रवाई गैर आइनी है। PTI का ऐवान में बात करने की इजाज़त ना मिलने पर एहतजाज। PTI सेनेटर्स ने एजेंडे और वक्फे सवालात में जवाबात की कापियाँ फाड़ दी। अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। वज़ीर आला की वीडियो दिखाकर इश्तियाल अंगेजी ठीक नहीं, ये आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अलग आईनी अदालत कायम करना जुल्म होगा। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पहले ही तबाह है, अब मजीद दरहम बरहम होगा। मौजूदा सेटअप को आईनी नहीं मानता। जो भी मामला है, पीपल्स पार्टी जो है 18th अमेंडमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो ये हुकूमत के ख्वाब तो हो सकते हैं, कम से कम हमारे मंशूर के मुताबिक जो चीज़ नहीं है, तो वो उसके लिए तो वो एक्सपेक्ट भी हमसे ना करें कि हम वोट देंगे। बिलावल साहब का बेसिकली मकसद ये था पब्लिक डोमेन में लाने का कि ये कोई ढकी छुपी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। बैंक सीन्स कम से कम पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आएँ ताकि पता चले कि क्या होने वाला है। हाँ, ये दुरुस्त बात है कि शायद हुकूमत को खुद पब्लिक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने सूबों के इख्तियारात पर समझौता न करने का वाज़ेह सिग्नल हुकूमत को दे दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में सैयद नवीद कमर की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर हुकूमत को ऐसा लग रहा है तो ये महज उसका ख्वाब हो सकता है। फैसलाबाद में 17 साल बाद आलमी क्रिकेट, पाकिस्तान ने जीत का फीता काट दिया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। क्विंटन डी कॉक और
प्रीट एरोज की निस्फ सेंचुरीज, कप्तान मैथ्यू 42 रन बनाकर आउट हुए। नसीम शाह और इब्रार के 3-3 शिकार। साम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगा दिया। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज की 1-1 विकेट। पाकिस्तान की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, फ़खर जमान और साम अयूब की 87 रन की ओपनिंग। फ़खर 45, साम 39 रन पर आउट हुए। सलमान एलिया के 62 और मोहम्मद रिजवान के 55 रन। शानदार कारकर्दगी पर सलमान आगा मैच के हीरो करार। फैसलाबाद में 17 साल बाद क्रिकेट का मेला सजा। शहरी टीम की जीत पर खुशी से निहाल। सदर मुमलिकत ने पानी चोर मोदी को आलमी फोरम पर बेनकाब कर दिया। दोहा में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सेंतास मौदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहा है। 24 करोड़ आवाम को पानी से महरूम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजीद बोले, कतर में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हमांगी और इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। हमें फ़ख्र है BISP दुनिया भर में मिसाली समाजी तरक्की का मॉडल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। सदर मुमलिकत की दोहा में मेल मुलाकातें। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की मुलाकात। आसिफ जरदारी का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और UN करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी से इराक़ी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और इराक़ के देरीना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिक हम मनसब अमाम अली रहमान भी मिले। ख़ित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। उस्मा खान को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त मिली। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी अपना एक्स अकाउंट खुद नहीं चला रहे। बहनों की मीडिया गुफ्तगू कोई ट्वीट कर देता है, इससे हमारा या बानी का क्या ताल्लुक? अगर कोई बानी को कोर्ट करता है तो ठीक करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, बानी जेल के अंदर मीडिया से बात कर सकते हैं। बानी PTI के एक्स अकाउंट को बंद करने की दरख्वास्त। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने लिखा कि जेल हुकाम आज ही सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात करवाएं। आप समझते हैं ये जितने भी दोस्त कोशिश कर रहे हैं आपके साबिक आपके कोलीग्स, इनके पास मैंडेट है फ्रॉम ईदर साइड टू प्ले देयर पार्ट और टू डू समथिंग? ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही पुराना और पिटा हुआ फार्मूला है और इसमें मुझे कोई दमखम नजर नहीं आता। उम्मीद करता हूँ कि नया CM वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करेगा जो पुराने CM ने की। अगर आप फिर भी वो चढ़ाई वाली बात करेंगे, रेट को क्वेश्चन करेंगे, तो TLP की तरह बैनिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो बैनिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन। फैंटा इज डेफिनेटली देयर। बानी PTI को कौन रहा करवा सकता है? फैसल बाबटा ने इशारा दे दिया। प्रोग्राम हैड ऑन में खसूसी गुफ्तगू करते कहा, फवाद चौधरी और उनके ग्रुप की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ज़ीरक सियासतदान शाह महमूद कुरैशी पर नजर रखें। शिबली फराज और उमर चीमा भी अच्छे लोग हैं। उम्मीद है नए वज़ीर आला सोहेल आफरीदी वो गलती नहीं करेंगे जो गंडापुर ने की। PIA के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज नाकाम। इंतजामिया ने मुतबादिल ज़राए से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक इंजीनियर्स की साजिश का मकसद ऑपरेशन को रोककर फ़ज़ाई निज़ाम को मफलूज करना था। इंजीनियरिंग ग्रुप के काम छोड़ने के बायस कुछ परवाज़ों को ताख़ीर और मनसूखी का सामना करना पड़ा। PIA के प्रवास कराची से टोरंटो और इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना, कराची से जद्दा 12 घंटे और इस्लामाबाद से दुबई 9 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। ऑपरेशनल बोझ को एडजस्ट करने के लिए 5 परवाज़ें मंसूख। स्मोग आई, पाबंदियां लाई। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। 1 माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत डिप्टी कमिश्नर भी अदालत में पेश।
जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, शादी हाल्स पर भी नजर रखें, पूरे 10 बजे हाल्स बंद होने चाहिए। पूरे शहर में गर्द उड़ती है तो यहाँ स्मोक गने क्या करेंगी? हर बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा करे, ये मेरा अकेले का काम तो नहीं। महकमा माहौलियात को वासा को जुर्माना करने, वासा को प्रोजेक्ट्स की तमाम तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदालत ने वासा के जिम्मेदार अफसर को तलब करते हुए समात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बादल, बारिश और बर्फबारी, पाकिस्तान में मौसम सरमा की ऑफिशियल एंट्री। इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसे, रावलपिंडी में यालाबारी, स्मोक में कमी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कसूर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों के सिलसिले का आगाज, गलियात में गरज चमक के साथ बारिश, यालाबारी, मौसम ठंडा ठार हो गया। बटग्राम, वीरबाला में बारिश और यालाबारी। एबटाबाद और गिरदोनमा में दिन के वक्त रात का समा। आज़ाद कश्मीर के बालाई और ज़ेरी इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद में वक्फे से शदीद रिमझिम, तेज़ हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। सदनोती में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चियां जख्मी। न्यूयॉर्क पर हुक्मरानी की जंग, मेयर के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ज़ोहरान ममदानी ने अहलिया के हमरा अपना वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तब्दीली का वक्त आ गया, इंतखाब जीत कर शहर के मसाइल हल करेंगे, अवाम अपना हकी राय दही इस्तेमाल करे। ज़ोहरान ममदानी और साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो के दरमियान कांटे का मुकाबला। रिपब्लिकन उम्मीदवार कार्टिस सिल्वा भी दौड़ में शामिल। इंतखाबी सर्वेस में ज़ोहरान ममदानी का पलड़ा भारी, जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। बानी पीटीआई के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस पेश नहीं हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वकला ने मज़ीद दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर सेशन अदालत पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। सिंध हुकूमत का खवातीन को पिंक स्कूटी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम किए जा रहे हैं। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को स्कूटीज़ की फराहमी का मकसद उनको रोज़मर्रा के सफरी मसाइल से निजात दिलाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग से रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तन की मुलाकात। बाहमी सरमाकारी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने कहा, दोनों ममालिक को करीबी राब्ते बरकरार रखने चाहिए, ताउन बढ़ाने के नए मौक़े भी पैदा करना होंगे।